अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम ज़ेबा बेगम पे बनाना चाहते हैं, जो कि इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी वो हीरोइन हुई हैं हमारे माजी की। और 60 और 70 की दहाई में उनके जो 20 साल समझ लें कि वो एक अरूज के साल हैं। आपको भूल जाऊं तो वो बड़ी दिलकश वो इस लिहाज से थी कि एक तो उनका चेहरा खुदा ने उनको बड़ा प्यारा दिया था, फिर उस सोने पे सुहागा उनका जो काम था, जो उनकी एक्टिंग थी, जो बहुत ही प्यारी थी और पूरे पाकिस्तान के जितने भी फिल्म बीन थे उनके दिलों पे उन्होंने राज किया। और उनका मज़ीद उनकी अच्छाई ये है कि उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा अच्छे तरीके से कायम रखा अपनी ज़िंदगी में। और जो भी पहना, अगर साड़ी पहनी तो खूबसूरत लगी, अगर बेल बॉटम अगर वो उन्होंने पहना फिर भी वो अच्छी लगी, शलवार के भी में भी वो, और वो उन्होंने वैरायटी इतनी दी ड्रेसेस में और अपने ज़िंदगी के स्टाइल में कि उन जैसा कोई ना हो सका। उनका जो असल नाम था वो शहीन के नाम से उनको जाना जाता था, कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले जो वालिदैन ने उनका नाम रखा था वो शहीन था। और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में जितने भी अदाकारें हुई हैं हमारे पाकिस्तान में, उनमें इनका जो बेस्ट जो हीरोइन है उनमें उनका शुमार होता था। और सबसे ज़्यादा जो रकम वसूल करती थी वो ज़ेबा बेगम ही थी। और 2010 में उनको जब 25 ऐसी एक्ट्रेस जो पूरी एशिया में से टॉप मोस्ट जो हीरोइनें थी उनको सिलेक्ट किया गया, तो उनमें भी इनका शुमार हुआ था बेस्ट एक्टर में। तो इनका जो स्टार्ट था, जो इनकी जोड़ी बनी, जो सबसे पहले जो पर्दा स्क्रीन पर हम नमूदार हुई, तो वो वहीद मुराद साहब के साथ उनकी जोड़ी बनी। उस फिल्म का नाम था हीरा और पत्थर। तो उसके बाद एक फ़िल्म उनके साथ बनी अरमान। और ये दोनों फिल्में जो बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी लाजवाब फिल्में थी, जिससे उनका जो समझ लें कि एक किस्म का स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद एक गाना उनका बड़ा मशहूर हुआ इस फिल्म का, कि अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना अगर शादियों की बात की जाए तो जो सबसे पहली जोड़ी जो उनकी बनी वो तो वहीद मुराद साहब के साथ बनी, लेकिन उसके बाद मोहम्मद अली साहब के साथ भी उनकी जोड़ी जो बड़ी ज़बरदस्त चली। तो उनमें एक फ़िल्म का नाम मेरे ज़हन में आ रहा है जिसका नाम था चिराग जलता रहा। तो इस किस्म की फ़िल्में जब मोहम्मद अली साहब के साथ की तो उनकी फिर उनके साथ कोई दोस्ती भी हो गई और शादी उन्होंने कर ली। और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री की मशहूर तरीन जोड़ियाँ हैं उनमें से एक जोड़ी ये थी जिनका नाम था ज़ेबा और मोहम्मद अली, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं। मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी वल्लाह दिल नशी है। तो लेकिन इस चीज़ से पहले जो उनकी शादियां हुई वो भी मैं आपसे ज़िक्र करना चाहता हूं कि एक ख्वाजा रहमत अली साहब थे, उनके साथ उनकी पहली जो शादी थी अंजाम पाई ज़ेबा बेगम की। और ज़ेबा बेगम की फिर दूसरी शादी भी एक हुई जो कि लाला सुधीर हमारे जंगजू हीरो रहे हैं माजी के पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ भी उनकी शादी हुई। तो तीसरी शादी उनकी वो मोहम्मद अली साहब के साथ अंजाम पाई और आखिरी दम तक उन्होंने अपना साथ निभाया और ज़िंदगी का सिलसिला चलता रहा। और बड़ी इज़्ज़त से अपने ख़ानदान में भी बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने टाइम गुजारा और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बड़ी इज़्ज़त के साथ टाइम गुजारा। किस कदर खूबसूरत हैं आप, और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप जैसी बीवी अता की। मोहम्मद अली और ज़ेबा की जब शादी हुई तो काफ़ी देर तक उनके घर कोई भी औलाद वगैरह ना हो सकी। तो उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि जो ज़ेबा बेगम की पहली शादी में से उनकी एक बेटी थी जिसका नाम समीना था, तो मोहम्मद अली साहब ने उनको ना कानूनी तौर पर गोद ले लिया समीना को, और उनका नाम भी समीना ही रखा कि जो उनका असल नाम था पहले से चला आ रहा था। तो ये उन्होंने अब एक अपनी फैमिली बना ली बच्चे के साथ। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, कैसी अकड़ दिखाए मुझको देखो कल का छोरा।
उन्होंने जो ज़ेबा बेगम ने बहुत सी अगर फ़िल्मों का ज़िक्र किया जाए तो बेइंतहा फ़िल्में, लातदाद फ़िल्मों में उन्होंने काम किया। तो जो उनकी मशहूर फ़िल्में हैं उनका ज़िक्र करता हूँ। 1962 में उनकी फ़िल्म आई जिसका नाम था चिराग जलता रहा। और जैसे कि मैंने आपको पहले ज़िक्र किया है 1964 में उनकी एक फ़िल्म आई जिसका नाम था हीरा और पत्थर, जो कि वहीद मुराद साहब के साथ थी। उसके बाद 1965 में उनकी फ़िल्म आई कनीज़, वो भी बड़ी मशहूर फ़िल्म हुई। उसके बाद ईद मुबारक फ़िल्म थी। उसके बाद इंसानियत आई 1967 में, वो भी बड़ी मशहूर फ़िल्मों में उनका शुमार होता है इंसानियत जो फ़िल्म थी। उसके बाद एक आई फ़िल्म एहसान के बाद फिल्म आ गई एक वो बड़ी मशहूर फ़िल्म थी जिसका नाम था रिश्ता है प्यार का, वो भी फ़िल्म बड़ी मशहूर थी। उसके बाद टाइगर गैंग एक फ़िल्म थी। और 1975 में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था जब जब फूल खिले। चाहूं तुझे सुबह हो शाम, तू है मेरे दिल की धड़कन कर। मोहब्बत ज़िंदगी है, ये भी एक फ़िल्म बनी। फिर एक फ़िल्म बनी जिसका नाम था क्लर्क, जो कि हिंदुस्तान में भी उसकी शूटिंग हुई और वो काफ़ी उस ज़माने में चर्चा रहा। तो उसके बाद फिर मोहब्बत हो तो ऐसी, वो भी उनकी एक फ़िल्म है। मुझसा तुझको चाहने वाला इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इन्हें 2 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो थे, निगार अवार्ड, वो भी दिए गए और फिर स्पेशल निगार अवार्ड 2 दिए गए। उसके बाद इनको सितारा हलाल इम्तियाज़, वो भी इनको अवार्ड दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद इनको जो 3rd बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया। व्यूअर्स, उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के जो तकरीबन मेरा ख़्याल है 20 से 25 साल बहुत प्यारा काम किया और 91 फ़िल्मों में तकरीबन उन्होंने काम किया और बड़े बड़े प्यारे गाने भी उन पे पिक्चराइज़ हुए, जो कि मैंने कुछ दिखाए भी हैं, कुछ मैं आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ। एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है कि उसके बोल कुछ यूँ हैं कि आपको भूल जाएं हम, ऐसे तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। और व्यूअर्स, ये इनकी जो जोड़ी थी मोहम्मद अली ज़ेबा साहब की, ये बड़ी कामयाबी से अपनी ज़िंदगी की जो समझ लें कि सीढ़ियाँ वो चढ़ते गए और टाइम गुजरता गया। तो एक वक्त जी ऐसा भी आया कि जो मोहम्मद अली साहब, जो कि वो भी लेजेंड अदाकार थे, उनको दिल का अर्ज़ा हो गया और 19 मार्च 2006 में उनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद फिर जो ज़ेबा बेगम थी वो अकेली रह गई। एक जोड़ी बड़ी चीज़ होती है कि जो जिसको हम बोलते हैं सिरका साईं, तो वो बेचारों का ना रहा। तो बात चली तुम याद आए और पास चले आए। वक्त गुजरता गया तो एक टाइम ये आया कि 2014 में उनको जो उनकी एक कोठी थी बहुत बड़ी, ज़ेबा बेगम की और मोहम्मद अली साहब की, जो कि फरदौस मार्केट लाहौर के करीब ही उनका घर था। तो वो उनको सेल करना पड़ा। वो सेल करके फिर वो पिंडी शिफ्ट हो गई। तो पिंडी शिफ्ट होने के बाद हमें फिर ये पता लगा कि उनको भी दिल का अर्ज़ा हो गया। तो उन्होंने फिर पिंडी को छोड़ा और फिर वापस लाहौर में वो मुकीम हो गई। तो व्यूअर्स, ऐसे ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहता है, जोड़ियाँ भी बनती रहती हैं। वक्त बड़ी चीज़ है जो गुजर जाता है और बड़ी बड़ी कहानियाँ पीछे छोड़ जाता है। तो ऐसे ही सबकी कहानियाँ, आप लोगों की भी कोई ना कोई कहानियाँ होंगी, माजी होगा, तो हमारा भी है, सारी दुनिया का ऐसे ही है सिलसिला। तो खुदा की ज़ात पाक सबको खुश व खुर्रम रखे और सबको आबाद रखे। तो मेरी ये दिल से दुआ है। तो आप भी प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें। और मैंने एक चीज़ और भी आपसे अर्ज़ करनी है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल जाके चेक किया करें, और भी जो आपके पसंदीदा अदाकार हैं वो सब इंशाल्लाह उसमें से आपको मिलेंगे। और मेरा सब लोग कहते तो हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप लाइक भी किया करें और मुझे कमेंट वगैरह भी करते रहा करें, ताकि मेरा एक आपसे रब्ता भी रहे। और ये मेरे चैनल के लिए भी एक अच्छा होता है कि अगर आप कमेंट भी करें और मेरे से रब्ता रखें। मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के, अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग भेजते हो। तो ऐसे ही सिलसिला बना रहे, हमारा रिश्ता बना रहे, तो ज़िंदगी का हम भी सफ़र तय करते रहेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होती है, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।